रात गए लड़ाई नए घर में दाखिल हो चुकी है। 4 अहम तरीन शख्सियात तलब हुई हैं, जबकि इमरान खान को भी एक नया पैगाम पहुंचा दिया गया है और फौरी इमरान खान को एक काम करने का कहा गया है। अगर वो काम नहीं होता तो फिर इसी तरीके से पार्टी तितर बितर होती रहेगी, इमरान खान को आइसोलेट किया जाता रहेगा और ये मैसेज इमरान खान को किस तरीके से कम्युनिकेट हुआ है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जबकि फयाजुल हसन चौहान जहांगीर तरीन के साथ जाने वाले हैं, बड़ा इशारा मिल चुका है। जो खबर मैंने कल दी थी अब उसकी तस्दीक ये लोग खुद ही कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन एक्टिव हैं और एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक या जैसे नून से काफ लीग बनी उस तरह की वारदात हो सकती है। समी इब्राहिम साहब को भी उठा लिया गया। मजीद आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में क्या होने वाला है उस पर भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 8-10 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 8-10 बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपको पता है कि इमरान रियाज जो हैं उनके हवाले से भी जो केस है उसकी समाअत आज होनी है और इस सब के अंदर अब नामजद किया जाएगा। मियां अली इशफाक साहब वापस आ चुके हैं। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, इमरान रियाज आपकी और मेरी आवाज़ उठाता था, इंशाल्लाह वापस आएगा बहुत जल्द, आपकी और मेरी आवाज़ फिर से बनेगा। लेकिन अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनकी आवाज़ बनना। आप जितना ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं, हैशटैग रिलीज़ इमरान रियाज खान कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि ये आवाज़ उठती रहे। समी इब्राहिम साहब को भी कल उठा लिया गया और समी इब्राहिम साहब की जो बाजियाबी है उसके लिए अब कुछ कोशिशें की जा रही हैं। समी इब्राहिम साहब को पहले ये इत्तला आई कि गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर पता चला कि ये इगवा है। जैसे इमरान रियाज इस वक्त लापता हैं, समी इब्राहिम साहब का भी इस वक्त कोई नहीं पता। और थाना पारा के अंदर SHO को दरख्वास्त भी समी इब्राहिम साहब के भाई की जानिब से दी गई है और ये SHO ने रिसीव कर ली है, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही, जिसमें यह गुजारिश की गई है कि मेरे भाई समी इब्राहिम जो कि मारूफ सहाफ़ी और बोल TV में एंकर और सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं, को आज यानी बुध 24 मई को शाम 9 बजे दफ्तर से वापसी पर 7th रोड की सर्विस रोड पर G6 में सादा लिबास में मलबूस 4 गाड़ियों में सवार 8 से 10 नामालूम अफराद ने गाड़ी से उतार कर अगवा किया। उनके हमरा उनका ड्राइवर भी था जिसको छोड़ दिया गया। ताहम समी इब्राहिम और उनकी तमाम चीजें बशमूल 3 मोबाइल, बैग, गाड़ी होंडा सिविक रजिस्ट्रेशन ARD 165 की चाबियां अगवाकार साथ ले गए। ड्राइवर राशिद का फोन भी उन्होंने रख लिया। यहां पर यह अमर भी काबिल जिक्र है कि वो शुगर और दिल के मरीज हैं और उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है जिसकी वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। बराए करम फौरी कार्रवाई करके समी इब्राहिम को बाजियाब करवाया जाए। अब ये वही चीज़ है और अल्लाह ताला समी इब्राहिम साहब की हिफाजत करे। अल्लाह ताला तमाम लोग जो इस वक्त ये बड़ा मुश्किल और बड़ा टेस्टिंग टाइम है और अभी भी आप देखें कि लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और हमाद अज़हर साहब ने वो डटे हुए हैं। हमाद अज़हर साहब ने इससे पहले ये ट्वीट किया था कि मेरे वालिद को धमकी दी गई थी कि अगर हमाद अज़हर को पेश ना किया तो उनकी बेटियाँ यानी कि हमाद अज़हर की बहनें गिरफ्तार हो सकती हैं। और हमाद अज़हर साहब की अब रात गए उनकी ट्वीट आई है, बड़ी अफसोसनाक ट्वीट है कि उनकी 2 बहनों के घर पर छापा मारा गया है और हमाद अज़हर साहब ने यह कंफर्म किया है कि उनकी बहनें अपने घर पे मौजूद नहीं थीं जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हुई, वरना जिनका सियासत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, अपने घरों वालियाँ हैं, उनके घरों पर भी छापे मारे गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें, मैं समझता हूँ सियासत में कम अज़ कम ये चीज़ नहीं, आप बंदों को पकड़ें ठीक है, लेकिन ये बहुत दिल दुखाने वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोग डटे भी हुए हैं। आप देखें कि कल असद उमर साहब ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया, लेकिन सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी, मुझे तो वो बड़ी मानी खेज भी लगी चौधरी साहब की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, सियासत नहीं छोड़ी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने PTI से राहें नहीं जुदा की, इमरान खान से जुदा की। अब ये भी एक सवाल अपनी जगह रहेगा, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके खावन जमशेद इकबाल चीमा जो हैं वो इस वक्त अभी भी लापता हैं। उनके हवाले से उनके वकील ने ये कहा था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। वही बात है जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने की। अब मुसर्रत चीमा साहिबा के ट्विटर अकाउंट से उनकी फैमिली की जानिब से एक ट्वीट आया है जिसमें यह बात वाज़ेह की गई है कि मुसर्रत जमशेद चीमा तमाम पाकिस्तानियों की तरह 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा हैं और समझती हैं कि हालात इस नहज पर नहीं जाने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने बतौर चेयरमैन के तर्जुमान जलाओ घेराव का कोई बयान नहीं दिया और ना ही खुद किसी इंतशार का हिस्सा रही। उनके तहरीक इंसाफ छोड़ने से मुतल्लिक चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं है।
और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी नाहक गिरफ्तारी ख़त्म करके जल्द रिहाई यकीनी बनाई जाएगी ताकि उनके बच्चे अपने वालिदैन से मिल सकें। तो ये सारी चीज़ें बैकड्रॉप पे चल रही हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है, लोग सियासत छोड़ भी रहे हैं, पीटीआई को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना है। अब यहाँ पर मैं आपको कल ही ये खबर दे चुका हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब को फैसल बाडा साहब ने खामोशी तोड़ने पे मजबूर किया और गालिबन फवाद चौधरी साहब की रिहाई में जो डील थी वो भी फैसल बाडा साहब ने करवाई। लेकिन लाहौर में जहांगीर तरीन साहब अपना पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो एक्टिव कर चुके हैं, उन्होंने नया सियासी दफ्तर बना लिया हुआ है, उनकी 30-40 बंदों के साथ मुलाकातें हुई हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान ने अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक इशारा दिया है। ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान फयाजुल हसन चौहान ने आइंदा के लाए से मुतल्लिक इंदिया दिया कि वो जहांगीर तरीन जो हैं वो उनके कैंप का हिस्सा फयाजुल हसन चौहान बन सकते हैं। और जब मेज़बान ने आइंदा किसी सियासी तशख़्ख़ुस के हवाले से पूछा तो फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीटीआई छोड़ दी है, वापस नहीं जाऊंगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर जारी बात है कि सूरत हाल किस तरफ को जा सकती है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है, आप भी समझ लें। अच्छा, मज़ीद लोग भी हैं बहावलपुर में। आपको मैं ये बता दूं कि हल्का PP 247 से चौधरी एहसानुल हक ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि हल्का PP 248 से डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। और दोनों रहनुमा मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुंतखब और वज़ीर आला के साथ पीटीआई में शामिल हुए थे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ दोनों को 14 मई के इंतखाबात के लिए पीटीआई ने अपने टिकट भी दिए थे, लेकिन अब इन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करके गालिबन अब ये भी वापस जिस तरह बाकी लोग जा रहे हैं उसी तरीके से ये लोग वापस चले जाएंगे काफ लीग के अंदर। तो ये सारा कुछ हो रहा है। एट अ टाइम बहुत से लोग डटे भी हुए हैं, एट अ टाइम बहुत से लोग जो हैं वो जाहिर बात है कि बैठे भी हुए हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2-3 और चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, जिसके बाद जाहिर बात है कि मज़ीद मामलात जो है वो समझना आपके लिए आसान होगा। एक जानिब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का जो डॉलर है वो इस वक्त आसमानों को छू रहा है। ओपन मार्केट में उसका क्या रेट है और इस वक्त जो असल रेट है डॉलर का वो बहुत ज़्यादा है। वो आप कह लें कि आपको नहीं मिल सकता इस वक्त डॉलर। मईशत जो है वो दिवालियापन की दहलीज पे है, सारी की सारी तवज्जो पॉलिटिकली क्रश करने पर लगी हुई है, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो कि बहुत वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर सारी तवज्जो है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट हमारे पर्सपेक्टिव में बड़ी अहम हो सकती है। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि टुडे आई अनाउंस्ड अ न्यू वीज़ा पॉलिसी टू प्रमोट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मैंने आज एक नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है जो पूरी दुनिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से है। अंडर दिस पॉलिसी वी कैन इम्पोज वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और कॉम्प्लिसिट इन अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस इन बांग्लादेश। यानी हम ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो हुकूमती ओहदेदार हैं, उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। अमेरिका वो दाखिल नहीं हो सकेंगे अगर वो किसी भी तरीके से जो जमहूरी इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इलेक्शंस का जो प्रोसेस है बांग्लादेश के अंदर, उसे इम्पैक्ट करते हैं। अब ये चीज़ें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये कल को ये यहाँ पे भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अरबाब इख्तियार या फिर जो बड़े फ़ैसला साज या फिर जितने सरकारी लोग होते हैं, इनका अमेरिका का सिस्टम और इनकी फैमिलियों का बंद हो जाए तो ये सर पकड़ के बैठ जाइए, उसके पीछे सब कुछ करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है, और ज़ाहिर बात है कि इसे भी आप बैकड्रॉप पर अपने ज़हन में रखिएगा। अब आ जाते हैं 2-3 बड़ी चीज़ों पर। लड़ाई जो है वो नए घर में दाखिल हो चुकी है और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात के लिए तलबी के नोटिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस, इन्होंने जिस तरीके से भी ये कार्रवाई शुरू की लेकिन कर दी है। और मुबैना ऑडियो से जुड़ी 4 शख्सियात को 27 मई को तलब कर लिया है, जिनमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी और ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट भी शामिल हैं। और इस सब के अंदर ज़राए ने कहा है कि सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को भी 27 मई को सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया गया है। और इस सब के अंदर ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है, जाहिर बात है साकिब निसार साहब के बेटे और उसके बाद फिर जो सर्विंग चीफ जस्टिस हैं उनकी सास जो हैं उन्हें भी तलब किया जाएगा। और इसके हवाले से पहले ये इंदिया दे चुके हैं कि अगर उनकी कोई तबीयत का है या मसला है तो ये कमीशन जो है ये लाहौर रजिस्ट्री में बैठेगा और वहाँ पर वो तलब हो जाएँ, वहाँ पर वो आके अपनी जो चीज़ें हैं वो सामने रख लें। तो ये भी एक चीज़ इस वक्त एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोग PTI को छोड़ भी रहे हैं, इनमें मियाँ जलील शर्कपुरी भी हैं। और इस सब के
अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही है। इससे पहले भी वो खान साहब को गोशा नशीनी इख्तियार करने का मशवरा दे चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने और उनके जिधर से चीज़ें मिलती हैं तो आप समझ जाएं कि ये पैगामात जो है ना, ये इनडायरेक्टली क्या साबित कर रहे हैं या किस तरफ को जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आज भी खान साहब से दरख्वास्त की जा सकती है कि वो गोशा नशीनी में चले जाएं, यानी आज भी, और ये पार्टी छोड़ चुके हैं साहब। किन के कहने पे कैसे छोड़ चुके हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इन्हें खुद भी पता है। तो ये कह रहे हैं शरकपुरी साहब, बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है, कह रहे हैं कि जी आज भी खान साहब से दरख्वास्त की जा सकती है कि वो गोशा नशीनी में चला जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, दरूद शरीफ पढ़े और शाह महमूद कुरैशी को मौका दें। यानी ये आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं कि इमरान खान साहब जो अमली सियासत है उस सियासत से अलग हो जाएं और इस वक्त मौका दे दें किसी भी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो ये इस वक्त जो एक आवाज़ें उठ रही हैं ये भी बड़ी अलार्मिंग भी हैं। और खान साहब को जो एक नया मशवरा कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जस्ट लीव पॉलिटिक्स, जस्ट एंजॉय, सिट बैक एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और अल्लाह अल्लाह करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और सुकून करें और सियासत को भूल जाएं हमेशा हमेशा के लिए, पीटीआई को गिव अप कर दें एज इट इज़। ये पार्टी किसी बंदे को पकड़ा के खुद कहीं बाहर चले जाएं। तो जारी बात है ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी अलार्मिंग भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। इनकी अहमियत को जितना ज़्यादा उजागर किया जाए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ इन्हें जितना उजागर किया जाए वो कम है। और ऑब्वियसली इसके बहुत से दूररस नताइज और साथ जहांगीर तरीन ग्रुप और फयाजुल हसन चौहान ने भी अब उसकी कन्फर्मेशन एक तरह से इंदिया दे दिया है इनडायरेक्टली। तो ये सब कुछ जो है ये इकट्ठा होता जा रहा है और ये सब कुछ बड़ा वाजे, बड़ा क्लियर होता जा रहा है कि ये चीज़ें आगे चलकर किस तरफ को जाएंगी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आइंदा घंटों के अंदर क्या कुछ हो सकता है। सदर मुमलिकत के हवाले से रूमर चल रहा है, कुरैशी साहब अभी तक डटे हुए हैं, असद उमर साहब ने गूगली कराई है सियासी और उसकी भी अभी तक समझ नहीं आ रही। और इस वक्त बहुत से लोगों को वो अच्छी लग रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बहुत से लोग उसे भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या क्या नताइज हो सकते हैं। ये नुक्ता आप जहन में रखिएगा, ये हो सकता है वैसे गेम, बड़ी गेम भी हो सकती है। पीटीआई ना छोड़ना भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। फवाद चौधरी साहब ने भी पीटीआई नहीं छोड़ी, तो जो बड़ी टॉप के लोग हैं ना वो पीटीआई नहीं छोड़ रहे, वो खान का साथ छोड़ रहे हैं, वो ओहदे छोड़ रहे हैं। तो ये कल को किस तरफ को जा सकता है मामला, ये भी समझने वाला है और इसमें निशानियां हैं। अगर आप समझें, डॉट्स कनेक्ट करें, तो मैं तो इस वक्त समझता हूँ कि हर चीज़ वेग है, हर चीज़ इस वक्त कोई, देयर इज नो क्लैरिटी इन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। एनीथिंग कैन हैपन। कौन क्या गेम कर रहा है, कौन खान का साथ देकर गेम कर रहा है और कौन खान का साथ ना देकर गेम कर रहा है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है, क्योंकि नीयतें अल्लाह की ज़ात जानती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।